तो क्या कर रही है अभी बंगाल फाइल्स, आज क्या चल रहा है दोस्तों कलेक्शन का, उसके बारे में बात करते हैं। 8 बजे तक का कलेक्शन। और क्या आज द बंगाल फाइल्स, देखो भाई लास्ट 24 घंटों में 18,000 टिकट बुक हुए, अभी भी देख रहा हूँ मैं, विच इज़ गुड। हाँ, जनरली मैं एक बात बोलूँगा, कल जो दोपहर का अपडेट था ना, कल दोपहर और द बंगाल फाइल्स ना, एक बात थी कि जो इवनिंग थी, इवनिंग कल की बात करें तब द बंगाल फाइल्स की जो कल की इवनिंग थी ना, वो उसकी अगर तुलना करूँ मैं, तो आज की आफ्टरनून वर्सेस आफ्टरनून की बात करूँ तो द बंगाल फाइल्स ने आज धमाका करके रखा है। आफ्टरनून वर्सेस आफ्टरनून की बात करें तो अब इवनिंग क्या वैसे ही पकड़ के रखेगी या असर होगा मैच का, वो वक्त बताएगा बात। लेकिन अगर मैं कल की बात करूँ, कल की तुलना में आज आप ये देखो, द बंगाल फाइल्स डे 10 मॉर्निंग शोज़ 32% जो मैंने बताया, 70% आफ्टरनून शोज़ थे वो मैंने बताया। हालांकि पहले आप बोलोगे कि 69% था, वो 70% कैसे हो गया। आई थिंक वो अपडेट मैंने शायद 4 बजे तक दिया था, 5 बजे तक आफ्टरनून में काउंट होता है, 5 या 5:30 या मे बी 6 बजे तक का, नहीं 6 बजे से इवनिंग, हाँ तो उस वजह से हुआ होगा। और इवनिंग शोज़ हुए हैं 63%, विच इज़ क्वाइट वंडरफुल मेरे अकॉर्डिंग। आपका अगर मैं बात करूँ तो रही बात द बंगाल फाइल्स आज कितना करेगी, क्या 2 करोड़ करेगी अकॉर्डिंग टू, मैंने आपको सुबह एक बात बोली थी, देखो कल की तुलना में ज़्यादा करेगी, 1.5 करोड़ तक सैकनील का अपडेट दे सकता है, 1.35 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक। और मैं मेरी बात पे अभी भी कायम कि उतना ही होगा। 2 करोड़ नेट का सैकनील का अपडेट नहीं देगा, और ट्विटर पे 2.25 करोड़ तक का शायद आपको अपडेट देखने को मिले, ट्विटर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो 2 करोड़ तो नहीं लगता है, बट क्या कंसिस्टेंसी है, तो जी हाँ कल की तुलना में बेटर, क्योंकि अभी इस फिल्म ने 92 लाख का बिजनेस किया है एंड अकॉर्डिंग टू ट्विटर 1.05 करोड़ का बिजनेस किया, 1.05 करोड़। और जो क्या कहते हैं भाई सैकनील, उनके अकॉर्डिंग 92 लाख का, तो बिजनेस 1 करोड़ से थोड़ा कम है। 8 बज चुके हैं और 25 से लेके 50 लाख का कलेक्शन होने के चांसेस अभी देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेंसी एंड द हाउसफुल ऑफ सम शोज इन मुंबई, दिल्ली, पुणे, गुजरात, बिहार। तो इन जगह की अगर मैं बात करूँ तो कि मैं बात यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। अब आते हैं द बंगाल फाइल्स का जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी मुंबई का, वो आज था 60% का। मॉर्निंग के 32% थे, 77% आफ्टरनून थी, और इवनिंग 73% थी, विच वॉज गुड। नेशनल कैपिटल दिल्ली की बात करें, 61% का ऑक्यूपेंसी देखने को मिला है दोस्तों। 29% मॉर्निंग भले ही ढीली थी दिल्ली की, लेकिन 77% का आफ्टरनून और 76% का इवनिंग। इस वजह से ये फिल्म दिल्ली में भी ज़बरदस्त चली है। कुछ शोज़ हाउसफुल है, लेकिन सैडली इसको शोज़ कम है। पुणे की बात करें तो 78% का, जब आप ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बात करते हो आज, तो 73% का मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी था, आफ्टरनून था 69% का ऑक्यूपेंसी, और 92% का इवनिंग ऑक्यूपेंसी था। बाय द वे आपको एक बात बता देता हूँ, कल 6 फिल्में हिंदी में रिलीज़ हुई थी, याद है, परसों वो एक चतुरनार एंड सब कुछ, और 6 की 6 डिज़ास्टर हुए। लेकिन आपने कभी ये देखा कि इतनी फिल्में कभी भी बॉलीवुड जल्दी रिलीज़ नहीं करता। ये था द बंगाल फाइल्स के शोज स्क्रीन्स कम करने का, यही एक आइडिया था, बाकी कोई लॉजिक नहीं। समझ में आया आपको? आप ये बोलोगे कि ये फिल्में OTT पे क्यों नहीं आई, मतलब डायरेक्ट ये क्यों? भाई बहुत प्लानिंग बनती है बॉलीवुड में, छोटी छोटी चीज़ें आगे सामने आती है। अब देखो आप ये बोलोगे फिर डिज़ास्टर ही तो हुई है, वो डिज़ास्टर हुई है, लेकिन भाई कम से कम 3-4 दिन तो फिल्में थिएटर्स में रहती ही है ना, 4-5 दिन। आप क्या डायरेक्ट उतार दोगे? डिज़ास्टर हुई तो पहले दिन में उतार दोगे? नहीं भाई, ये एक प्लानिंग थी। उनको पता है कि सेकेंड वीक में बंगाल फाइल्स ज़बरदस्त चल सकती है, बिकॉज ऑफ द लेट, एक तरीके से माउथ पब्लिसिटी अच्छी हुई है लेकिन लेट हुई है, बट वो भी रोकने के लिए ये प्लानिंग थी। और आप क्या कर सकते हैं, जो है सो है। और सुबह का वीडियो मिस मत करना, जो मैंने दोपहर का वीडियो जो मैंने दिया था, जिसमें मैंने बोला था द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ एनी फिल्म अगर आप बनाते हो तो उसकी प्रमोशनल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। आई मीन आई एम नॉट द मास्टर ऑफ एनी प्रमोशनल प्लानिंग वगैरह, मैं कोई बहुत बड़ा पंडित हूँ नहीं उस एंगल से, बट फिर भी जो मैंने कुछ चीज़ें कही है मेरे अकॉर्डिंग आपने उस पर एक बार ध्यान देना चाहिए।
मतलब वो वाला वीडियो जाके देखिए, रिक्वेस्ट है। बेंगलोर की बात करें तो 92% का आज ओवरऑल ऑक्यूपेंसी था, जिसमें से 78% आफ्टर मॉर्निंग था, 100% आफ्टरनून, और नाइट सॉरी इवनिंग 99%। अब 36 शोज़ है बेंगलुरु में, तो डेफिनेटली शोज़ बढ़ने चाहिए। रही बात हैदराबाद की, 95% का ऑक्यूपेंसी इसमें है। आफ्टरनून के इसके शोज़ है 98% और इवनिंग के 93% के शोज़ देखने को मिले हैं। अहमदाबाद की बात करें 43% का ऑक्यूपेंसी है, 18% सुबह था, बाद में 61 हुआ, बाद में 52% हुआ, वहाँ पे 36 शोज़ है। चेन्नई में भाई सिर्फ 6 शोज़ है, 94% के शोज़ हमें देखने को मिले हैं इवनिंग के ऑक्यूपेंसी में, क्योंकि आफ्टरनून और मॉर्निंग के शोज़ वहाँ पे नहीं है। सूरत, अब सूरत की बात करते हैं, 21% का ऑक्यूपेंसी है सूरत में, जहाँ पे 13%, 46% और 5% ऐसा देखने को मिला है। जयपुर में 52% ऑक्यूपेंसी है, 14%, 49% और 91% का जंप नाइट इवनिंग में आया है। चंडीगढ़ की बात करें तो 95% का आफ्टरनून था और इवनिंग 44% था, खाली 5 शोज़ है वहाँ पे। और भोपाल की बात करें तो 55% का आपको ऑक्यूपेंसी देखने को मिला है, जहाँ पे 91% मॉर्निंग था, आफ्टरनून 35, इवनिंग 40%, 8 शोज़ है वहाँ पे। और 80% का ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून में लखनऊ में देखने को मिला है, 80%, जो कि 13 शोज़ वहाँ पे है। तो ये है भाई आपका ओवरऑल ऑक्यूपेंसी जो मैं कहूँगा। और इसी के साथ साथ आप मान सकते हो कि ऑलमोस्ट 8 बजे तक 1 करोड़ के आसपास इस फिल्म का कलेक्शन हुआ है, जो कल की तुलना में बेटर है। बट एक स्ट्रैटेजी है कि इस फिल्म को शोज़ नहीं मिलने चाहिए कुछ जगह पे, और ये देखने को डेफिनेटली मिल रहा है। इट्स नॉट ब्लेम, इट्स फैक्ट। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, अगर मुझे बॉलीवुड वालों को ब्लेम ही करना होता ना भाई साहब, सच बोल रहा हूँ, तो मैं पहले से ही जो बाकी के कुछ यूट्यूबर्स बॉलीवुड को ब्लेम कर रहे, गालियाँ दे रहे कि भाई इसके वजह से ये हुआ नुकसान, वो हुआ, वो मैं पहले ही बोलता। नहीं, बागी के वक्त में कुछ बोला क्या? नहीं, क्योंकि 1 फिल्म 2 फिल्म तक आपका इवन 3 वे क्लैश भी अलाउड है। 6 वे क्लैश क्यों होता है? वो भी 6 डिज़ास्टर फिल्में एक दूसरे के साथ रिलीज़ करवाना। उनको भी पता है कि वो फिल्में नहीं चलने वाली, लेकिन रिलीज़ किसने करवाई देख लो, टी सीरीज़। बताने की ज़रूरत नहीं, सबसे बड़ा बॉलीवुड माफिया वाला एंगल। बाद में जी म्यूज़िक कंपनी की एक फिल्म, वो भी सबसे बड़ा है, करेक्ट है, टी सीरीज़ हो गया, जी म्यूज़िक कंपनी हो गया, और भी 2-3 ऐसे बड़े बड़े ये है उनकी छोटी फिल्में, क्लब्स की जो प्रोडक्शन हाउसेस होती है उनकी ये फिल्में। तो ठीक है, चलता है, मतलब उसका कुछ नहीं कह सकते। अब हम किस पे बार बार ब्लेम करें, तो मैं ब्लेम तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समहाउ जब आपका थोड़ा बहुत क्या कहते हैं एक तरीके से दिख जाता है ना भाई 6 फिल्में रिलीज़ हो रही है, तो थोड़ी सी तो सवाल उठाने चाहिए। फिर भी एक बात बोलूँगा, बेटर वे में चल रही है, मतलब सेकंड वे में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये होगा, फिर भी बेटर चल रही है। टेक केयर, जय हिंद, शेयर दिस वीडियो।